Assalamualaikum dear student. Today the date is 13 August 2020 and the day is Thursday. The diary of class 7, number 1 English, unit number 11 remaining book work, social studies chapter number 9 long question number 3, science chapter number 5 question 5.6, mathematics exercise 9.2 question number 3. Now your first diary is English book work, remaining book work of unit number 11. मेक लिस्ट ऑफ 10 वर्ड्स ईच रिलेटेड टू समर एंड विंटर सीजन्स। आपने कुछ 10 चीज़ें समर के बारे में बतानी है और कुछ विंटर के बारे में। तो समर में क्या होता है, पहले हम सारी समर की देख लेते हैं। वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म, आइसक्रीम यूज़ होती है, हैवी रेन, ठीक है, बारिश वगैरह होती है, फ्लड सैलाब आ जाता है जब मूनसून का टाइम पीरियड आता है। लाइट क्लॉथ्स, जो हल्के कपड़े होते हैं या बारीक, वो यूज़ किए जाते हैं। मैंगोज़ का इस्तेमाल होता है। यूजेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, जो ठंडे मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल होता है। ठंडर, गरजना, यूजेस ऑफ अम्ब्रेला, छतरियों का इस्तेमाल होता है। और यूजेस ऑफ फैंस का इस्तेमाल होता है। इसी तरह विंटर में वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है, सूप का इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल होता है। स्नोफॉल होती है, ठीक है। वार्म क्लॉथ्स, गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑरेंजेस, माल्टे वगैरह होते हैं। फॉग मॉर्निंग, जो धुंध वाली सुबह होती है, ठीक है। कोल्ड विंड, ठंडी हवाएं चलती हैं। लो टेम्परेचर और दर्जा हरारत कम होता है। यूजेस ऑफ हीटर्स, और हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी अदर वर्ड्स कैन यू थिंक ऑफ रिलेटेड टू द टाइटल। टाइटल को देखते हुए आपके माइंड में और कौन से वर्ड्स आते हैं। थंडर, गरजना, इसका होगा हैवी रेन। फ्लड, डैमेज टू हाउसेस। लाइटनिंग, ज़ोर से चमकना, तो हाई विंड्स। डैमेज टू ह्यूमन्स, डैमेज टू हाउसेस। थंडर, ट्री फॉल्स एवरीवेयर। ये सब चीज़ें रिलेट करती हैं इन दोनों वर्ड्स से, ठीक है, जो हमारे माइंड में आती हैं। योर नेक्स्ट डायरी इज सोशल स्टडी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर नंबर 9। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द 3 कंट्रीज़। 3 कंट्रीज़ की लोकेशन बताएं विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट्स इन द टेबल। जो आपको बुक में टेबल दिया गया था उसमें जिसकी शरह ख्वानगी सबसे ज़्यादा थी। आज़रबाईजान इज़ लोकेटेड इन साउथ वेस्टर्न एशिया, ठीक है। आज़रबाईजान एक रियासत है जो कि लोकेट कहाँ करती है, साउथ वेस्टर्न एशिया में। वाइल ताजिकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया, और ये जो हैं दोनों बिल्कुल मिड में हैं एशिया के। दीज 3 कंट्रीज़ वर पार्ट ऑफ फॉर्मर USSR, और ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं ये पार्ट हैं फॉर्मर USSR के। एंड दे यूज़ टू इन्वेस्ट, और ये खर्च करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, अपनी अच्छी खासी तादाद या फंड्स जो चंदा वगैरह होता है ऑन एजुकेशन, तालीम पे। दैट्स वाई, जिसकी वजह से इन तीनों कंट्रीज़ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है। क्लियर। नेक्स्ट आइडिया ऑफ साइंस इज चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5.6। व्हेन कोल बर्न्स, जब हम कोयले को जलाते हैं, इट लीव्स एशेस बिहाइंड, तो पीछे राख बच जाती है। एच सो प्रोड्यूस, तो जो राख बचती है इज लाइटर, वो हल्की होती है देन द कोल, कोयले से। विच हैज़ बर्न, जो जलाया जाता है। जस्टिफाई द डिक्रीज इन मैस, अब आप बताएं कि जो उसका मैस है वो कम हुआ है इन द लाइट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की रोशनी में। आंसर इज व्हेन कोल इज बर्न, जब हम कोयले को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड एशेज आर प्रोड्यूस्ड, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है, आबी बुखारात, और राख जो है वो बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एस्केप फ्रॉम द एशेज, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो आबी बुखारात हैं वो हवा में उड़ जाते हैं। ड्यू टू दिस, इस वजह से द ऐश, जो राख होती है, सो प्रोड्यूस्ड, जो पैदा होती है, इस लाइटर, वो हल्की होती है देन द कोल, कोयले की निस्बत। द कलेक्टिव मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड एशेज इज इक्वल टू द मैस ऑफ कोल, लेकिन अगर हम इसका मजमूई मैस देखें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और राख का, तो वो कोयले के मास का जो मैस है या जो वजन है उसके इक्वल ही होता है। सो बर्निंग ऑफ कोल ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। Your last diary is maths exercise 9.2. Today we will be solve question number 3. Find the missing elements as required in each of the following with the help of Hero's formula. यानी मिसिंग एलिमेंट्स मीन कि आपको यहाँ कुछ की वैल्यूज दे दी जाएंगी, कुछ वैल्यू अननोन होगी जो कि हमें फाइंड करनी है हीरोज फार्मूला के जरिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको गिवन है, ए की वैल्यू आपको गिवन है 5 मीटर, बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 9 मीटर, सी हमें फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हमें फाइंड करना है बाय यूज फार्मूला। अब यहाँ देखिए सी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हम
यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर पाएंगे। तो सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 करेंगे। 2 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे। 2 आपका s की वैल्यू क्या गिवन है 9 हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c हमने फाइंड कर लिया। 9 2 जा 18 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 प्लस 5 12 प्लस c। अब देखिए 12 जो है यहाँ प्लस हो रहा है, फिर इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 माइनस 12 6, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 6। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए क्या होगा अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करें। s की वैल्यू आपके पास 9 थी, 9 माइनस a की वैल्यू 5, s 9 माइनस b की वैल्यू 7, s 9 माइनस c की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 6, तो हम c की जगह 6 को पुट करेंगे। अंडर रूट n 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 9 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3। सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 216। अब अंडर रूट आपने किससे फाइंड करना है, मैंने आपसे कहा है कि आप इस लेवल पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि आपकी कैलकुलेशंस यहाँ पे बहुत लॉन्ग होती हैं और माइनसिंग स्टेज से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। अंडर रूट कैलकुलेटर पे फाइंड करने के लिए अंडर रूट का साइन प्रेस करें और उसके आगे आप 216 की वैल्यू लिखें, इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 14.70। एक और पार्ट हम इसी क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। इसमें हमें जो वैल्यूज गिवन है वो है a इज इक्वल टू 3 मीटर, s इज इक्वल टू 9.5 मीटर, c इज इक्वल टू 9 मीटर। हमने b को फाइंड करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। इसमें भी हीरोज फॉर्मूला अप्लाई होगा, s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ओवर 2, 2 s के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। सेम जिस तरह हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया, वैल्यूज को पुट करेंगे 2 इंटू 9.5 जो कि आपके पास s की वैल्यू है, a की वैल्यू आपके पास है 3, b हमने फाइंड करना है और c की वैल्यू आपको गिवन है 9। 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, 9.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 19 आपके पास आएगा। 12 प्लस हो रहा है, 19 के साथ इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 19 में से 12 को माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा और 7 मीटर आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू। b की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो फॉर्मूला अप्लाई करें, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वैल्यूज को पुट करें, s की वैल्यू पुट की 9.5, 9.5 माइनस 3, 9.5। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 7, 9.5 माइनस 9 इज इक्वल टू 9.5 में से 3 को माइनस किया 6.5 आ गया, 9.5 में से 7 को माइनस किया 2.5, 9.5 में से 9 को माइनस करेंगे तो 0.5। कैलकुलेटर यूज करें और चारों ये यहाँ पे आपको जो 4 वैल्यूज गिवन है इन सबको आपके मल्टीप्लाई करने कैलकुलेटर के थ्रू आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 77.1875। अब कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपने अंडर रूट का बटन प्रेस करना है, फिर उसके आगे आपने ये वैल्यू लिखनी है और इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा 8.7856 और ये आपका आंसर है। इसके कुछ पार्ट्स अभी रिमेन है, वो आपका प्रैक्टिस वर्क है। सेम इसी मेथड से जिस तरह आपको ये 2 पार्ट्स करवाए गए हैं आपने उनकी रफ रजिस्टर पे प्रैक्टिस करनी है। ये आपका होमवर्क भी है, आपने फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से याद करना है। जिस तरह पहले 9.1 में आपका पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला था वो भी आपको याद होना चाहिए और हीरो फॉर्मूला भी आपको याद होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो डायरीज आपको पहले पढ़ाई गई है वो डायरीज भी आपने अच्छी तरीके से याद करनी है और उनका होमवर्क भी करना है।